गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल। सेंटेंस इंग्लिश में होता है मीनिंगफुल स्ट्रिंग ऑफ वर्ड, शब्दों की सार्थक श्रृंखला वाक्य कहलाती है। कोई भी 3-4 शब्द साथ में पटक देना वाक्य नहीं होता, हिंदी में भी नहीं होता। व्हेन वी मेक ए सेंटेंस, जब हम कोई वाक्य बनाते, जब एक सेंटेंस हम तैयार करना चाहते तो दो काम करना होते हैं। पहला, वी नेम सम पर्सन और थिंग, हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। और वी से समथिंग अबाउट इट, फिर हम उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, अब हर वाक्य में दो हिस्से होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, अब इसके आधार पे हर वाक्य में दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, पहला हिस्सा जो ये बताता है कि हम किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसी वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। ये पहला टेक्निकल टर्म है जो आपको याद रखना है। सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज नेम ऑफ दैट पर्सन और थिंग अबाउट विच वी आर गोइंग टू स्पीक, हम जिसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं वो कर्ता होता है। एंड सेकेंड, द पार्ट दैट टेल्स अस अबाउट समथिंग टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें कुछ बताता है कर्ता के बारे। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, प्रेडिकेट वो होता है उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात की। जैसे मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मान लो एक सेंटेंस है मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब सोचो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। शब्द का वो हिस्सा जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम बताता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ मोहन सब्जेक्ट है और इज प्लेइंग क्रिकेट ये वो काम है जो मोहन कर रहा है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेडिकेट कहलाता है। अब सिंपल सेंटेंस किसी भी वाक्य को तब कहते हैं ए सिंपल सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट। जैसे मोहन वाज ए गुड स्टूडेंट, ये एक सिंपल सेंटेंस है। हम बात कर रहे हैं मोहन के बारे में और उसके बारे में बात यह है कि वाज ए गुड स्टूडेंट। तो मोहन सब्जेक्ट है और वाज ए गुड स्टूडेंट इसका प्रेडिकेट है। जब एक सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होता है तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब ये सिंपल सेंटेंस अगर किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा है और इसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है, वो सिंपल सेंटेंस जिसका अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट है, अगर वो किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा है तब इसे क्लॉज कहते हैं। दूसरी टर्म हम लगातार यूज करेंगे वो है कंपाउंड सेंटेंस। ए सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंसेस। अब किसी तरकीब से दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस एक दूसरे के करीब रख दिए जाए तो उनमें से हर सेंटेंस अगर मेन या प्रिंसिपल क्लॉज का काम करता है तो इसी कंपाउंड सेंटेंस। द मून वाज ब्राइट, चंद्रमा चमकीला था। एंड वी कुड सी अवर वे, हमें रास्ता दिखाई दे रहा। अब पहले सेंटेंस पे फोकस करो। द मून वाज ब्राइट, सब्जेक्ट पहचानो मन में। द मून वाज ब्राइट में सब्जेक्ट कौन सा है? द मून। क्या कह रहे हैं हम चंद्रमा के बारे में? वाज ब्राइट, चमकीला था, तो वाज ब्राइट हुआ प्रेडिकेट। एंड वी कुड सी अवर वे, अब इस पे फोकस करो। सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? वी। इस वी के बारे में हम क्या बताना चाहते हैं? कुड सी अवर वे, तो वी सब्जेक्ट है, कुड सी अवर वे प्रेडिकेट है। अब दो सेंटेंस एंड की मदद से जुड़े हुए हैं, एंड या बट या इस तरह के कंजक्शन। तो द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे। अगर अलग कर लें, एंड को हटा दें, तो द मून वाज ब्राइट पूरा सेंटेंस है, खुद का सब्जेक्ट है, खुद का प्रेडिकेट है। वी कुड सी अवर वे पूरा सेंटेंस है, खुद का सब्जेक्ट, खुद का प्रेडिकेट इस पे है। जब दो सेंटेंस इस तरह से साथ आते हैं कि कोई किसी पर निर्भर नहीं होता, दोनों मेन या प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में काम करते हैं, तो सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज, इसमें एक तो मुख्य वाक्य होता है, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं।
कंपाउंड में दोनों बराबर बराबर थे, बराबर और निर्भर, इसी एक बात पे ध्यान रखना। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब इसे देखते हैं, पहले हिस्से को देखो। दे रेस्टेड, इसमें दे सब्जेक्ट है, रेस्टेड प्रेडिकेट है। दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, और इसका अपना पूरा मीनिंग है, तो ये कहलाएगा मेन क्लॉज, क्योंकि दे रेस्टेड में सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, और इट हैज फुल मीनिंग, इसका पूरा मीनिंग भी है। लेकिन सिंपल सेंटेंस इसे इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये एक बड़े वाक्य का हिस्सा है। जब एक सिंपल सेंटेंस किसी बड़े वाक्य का हिस्सा होता है तो उसे क्लॉज कहते हैं। व्हेन से जुड़ा हुआ है, व्हेन माने जब। इवनिंग केम, शाम हुई। अब इवनिंग केम में सब्जेक्ट है इवनिंग, शाम, और केम, आई या हुई, ये इसका प्रेडिकेट है। इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं, मतलब ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा है, माने क्लॉज। लेकिन मीनिंग पे ये अगले पे निर्भर है, इसका खुद का मीनिंग नहीं। इवनिंग केम, शाम हुई से कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अर्थ कब निकलेगा? जब हम बताएंगे दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई। तो ये वाला जो हिस्सा है दे रेस्टेड मेन क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि वो मीनिंग में के लिए किसी पे निर्भर नहीं है। और इवनिंग केम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, आश्रित क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए दे रेस्टेड पे डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो दे रेस्टेड मेन क्लॉज होगा और इवनिंग केम सबऑर्डिनेट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, जैसे इसमें दे रेस्टेड मेन क्लॉज है और व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई, तो व्हेन कंजक्शन है, इवनिंग केम सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज उस बड़े वाक्य में जो काम करता है वो वाला क्लॉज कहलाता है, और ये तीन काम करता है, इसलिए ये तीन तरह से हम इसे यूज करते हैं। अगर ये हिस्सा नाउन का काम करता है तो इसे नाउन क्लॉज कहते हैं। अगर ये हिस्सा एडजेक्टिव का काम करता है तो इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अगर ये हिस्सा एडवर्ब का काम करता है तो इसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, मुख्य वाक्य के ऊपर आश्रित वाक्य, निर्भर वाक्य जो है, अगर वो नाउन का काम कर रहा है तो नाउन क्लॉज है, अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज है, और अगर वो एडवर्ब का काम कर रहा है तो एडवर्ब क्लॉज है।